क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे सफल कम्युनिकेशन विशेषज्ञ कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना किसी हथियार के दुश्मन के गढ़ में घुसकर एक टूटते हुए मन में जीत का विश्वास जगा दिया। आज हम बात कर रहे हैं मुद्रिका संवाद की, लेकिन यह कोई साधारण कहानी नहीं है। आज हम वाल्मीकि रामायण के श्लोकों और रामचरितमानस की चौपाइयों के जरिए हनुमान जी की उस स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस को डीकोड करेंगे जिसने रावण के विनाश की नींव रखी। अगले कुछ मिनट में आप जानेंगे कि हनुमान जी ने संस्कृत बोलने का विचार क्यों त्याग दिया। अंगूठी केवल गहना थी या कोई सीक्रेट पासवर्ड, और क्यों हनुमान जी चाहते तो सीता जी को उसी पल बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप सनातन को केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक विरासत और विज्ञान मानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज तथ्य और तर्क दोनों बोलेंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका में वृक्ष पर छिपे हैं। नीचे माता सीता है जो रावण की मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। यहाँ हनुमान जी के सामने पहली चुनौती थी, संवाद कैसे शुरू करें। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 30 का तथ्य। हनुमान जी सोचते हैं, यदि वाचम प्रदास्यामि विजाति संस्कृता रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। अर्थात यदि मैं एक विद्वान ब्राह्मण की तरह शुद्ध संस्कृत बोलूंगा तो सीता जी मुझे बदला हुआ रावण समझकर डर जाएंगे। तर्क। रावण वेदों का ज्ञाता था, संस्कृत का पंडित था। हनुमान जी जानते थे कि विद्वता कभी कभी डर पैदा करती है जबकि सरलता विश्वास पैदा करती है। उन्होंने आम बोलचाल चुनी। जब आप किसी का विश्वास जीतना चाहते हैं तो अपनी ईगो या नॉलेज दिखाने की बजाय सामने वाले की फ्रीक्वेंसी पर बात करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़, मुद्रिका गिराना। रामचरितमानस का तर्क। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने सीधे दर्शन नहीं दिए, उन्होंने पहले नाम सुनाया। क्यों? क्योंकि आंखें धोखा खा सकती हैं, जैसे रावण ने साधु का वेश धरा, लेकिन चरित्र के शब्द आत्मा को पहचान लेते हैं। तथ्य एवं फोरेंसिक विश्लेषण। सीता जी को लगा यह रावण की माया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुद्रिका हाथ में ली उनका संदेह खत्म हो गया। तब हनुमान जी ने तर्क दिया कि राम नाम अंकित यह मुद्रिका अजय है, इसे कोई माया भी नहीं बना सकता क्योंकि इसमें प्रभु का स्पर्श और सत्य की ऊर्जा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने श्री राम के उन शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया जो केवल एक अर्धांगिनी जानती थी। उन्होंने डेटा और फिजिकल प्रूफ दोनों का इस्तेमाल किया। सीता जी ने हनुमान जी को देखकर पूछा, तुम जैसे छोटे वानर राक्षसों से कैसे जीतेंगे? मानसः कपि ममता मने अति लघु रूप। हनुमान जी ने यहाँ अपनी महिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया। स्वर्ण पर्वत जैसा विशाल शरीर दिखाया। रणनीतिक तथ्य। यह केवल डराना नहीं था, यह कैपेबिलिटी टेस्ट का जवाब था। उन्होंने माता सीता को आश्वासन दिया कि मैं छोटा इसलिए हूँ ताकि घुसपैठ कर सकूं, लेकिन युद्ध के समय मैं काल बन सकता हूँ। यह प्रोडक्ट डेमो था। हनुमान जी ने दिखाया कि सुग्रीव की सेना में उनके जैसे लाखों योद्धा हैं। अगर एक दूत ऐसा है तो पूरी सेना कैसी होगी? हनुमान जी ने प्रस्ताव दिया, माता आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं अभी आपको राम जी के पास ले चलता हूँ। सीता जी का
माता सीता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, रावण मुझे चोर की तरह लाया था। अगर मैं छिप कर चली गई तो मेरे रघुनाथ के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यह एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। हनुमान जी चाहते तो मिशन वहीं खत्म कर देते, लेकिन सीता जी ने उन्हें धर्म युद्ध का महत्व समझाया। यहाँ से हनुमान जी को समझ आया कि अब उन्हें केवल दूत नहीं बनना, बल्कि रावण की शक्ति का ऑडिट, अक्षय कुमार वध और लंका दहन भी करना है। साथियों, मुद्रिका संवाद हमें सिखाता है कि विश्वास केवल बातों से नहीं, बल्कि सही भाषा, सही साक्ष्य और सही सामर्थ्य से आता है। हनुमान जी ने सिखाया कि एक लीडर को संकट में कैसे बात करनी चाहिए। आज का सनातन, अगर आपके जीवन में कोई संकट है तो हनुमान जी की तरह अपनी भाषा पर संयम रखें, अपने प्रमाण मजबूत करें और अपनी क्षमता पर काम करें। अगर इस विश्लेषण से ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट में लिखे जय जय बजरंगबली। इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाएं ताकि वो जान सके कि हमारे ग्रंथ केवल कहानियां नहीं, लाइफ मैनेजमेंट की गाइड है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कल डे 53 में हम देखेंगे हनुमान जी का वो रौद्र रूप जिसने रावण के बेटे अक्षय कुमार का अंत किया। मैं हूँ शर्मा जी की बेटी, आप देख रहे थे सनातन का प्रचार, धर्मो रक्षति रक्षिता। प्रेम से कहिए जय श्री राम।